कर्नाटक सरकार द्वारा सरकारी ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण देने का फैसला राजनीतिक विवाद का कारण बन गया है। बीजेपी इस फैसले का विरोध करते हुए इसे कांग्रेस की एक गंभीर चूक मान रही है। पार्टी के सांसद दिनेश शर्मा ने कर्नाटक में आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उनका आरोप है कि कांग्रेस पार्टी दलितों, पिछड़ों, आदिवासी और जनजातियों का आरक्षण कम करने या खत्म करने की कोशिश कर रही है और कर्नाटक में ये कदम उठाकर पार्टी ने अपनी नीयत साफ कर दी है। शर्मा का कहना है कि ये 4% आरक्षण वहां के दलितों, अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाएगा। बता दें कि दिनेश शर्मा ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का हवाला देते हुए कहा कि जब भारत 1946 में आजाद हुआ था तब अम्बेडकर ने एक ऐतिहासिक बयान दिया था। उन्होंने साफ किया था कि जब एक पक्ष धर्म के आधार पर पाकिस्तान की मांग कर रहा था तो बाकी हिस्सों में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस पर अम्बेडकर ने 1947 में भारतीय संविधान की रचना करते हुए ये साफ किया था कि आरक्षण केवल जाति के आधार पर दिया जाएगा, ना कि धर्म के आधार पर। बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण का निर्णय संविधान के खिलाफ है। उनका मानना है कि ये कदम भारतीय संविधान के उन मूल्यों का उल्लंघन करता है जो अम्बेडकर ने स्थापित किए थे। शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी का ये कदम देश के दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के अधिकारों को छीनने की कोशिश का है और इसका असर उन वर्गों पर पड़ेगा जो पहले से ही समाज में हाशिए पर हैं। इसके अलावा शर्मा ने पार्टी पर और तमाम तरह के सवालों को लेकर निशाना साधा, इतिहास पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है और उन्हें 2 बार चुनाव हराया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने अम्बेडकर को मंत्री बनने का अवसर नहीं दिया और संस्कृत भाषा को लागू करने के खिलाफ खड़ी रही। शर्मा ने ये भी कहा कि कांग्रेस आज संविधान की रक्षा का दावा करती है, लेकिन जब सत्ता में थी तब उसने अम्बेडकर के सिद्धांतों और उनके योगदान को पूरी तरह से नजरअंदाज किया था। इसके साथ ही दिनेश शर्मा ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के उस बयान का जिक्र करते हुए कहा जिसमें उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन किया जाएगा। शर्मा ने इस पर सवाल किया कि क्या कांग्रेस को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संविधान को बदल सके। बीजेपी सांसद का कहना था कि जब कांग्रेस सत्ता में तो वह संविधान को बदलने की बात करती है, लेकिन अगर सत्ता में आती है तो वह संविधान को खत्म कर देती है। इस सब के साथ ही दिनेश शर्मा ने कांग्रेस से ये भी सवाल किया कि वह संविधान को बदलने की बजाय क्या उन प्रावधानों का सम्मान करेगी जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के समाज के कमजोर वर्गों के लिए बनाए थे। उनका कहना था कि संविधान की रचना के दौरान अम्बेडकर ने जो दिशा निर्देश निर्धारित की थी उसी के अनुसार ही समाज में समानता और न्याय की व्यवस्था बनाई गई थी। अब कांग्रेस द्वारा इसे चुनौती देना भारतीय समाज के मूल्यों का उल्लंघन है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आप इन सभी चीजों को किस तरीके से ले रहे हैं और इसके साथ ही कर्नाटक में जिस तरीके से फैसला किया गया है 4% आरक्षण देने का, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।